आज की रात भारत ने बिना किसी धमाके के दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। एक ऐसा संदेश जो जुड़ा है नरेंद्र मोदी के उस सपने से जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। ना कोई परमाणु परीक्षण हुआ, ना कोई मिसाइल लॉन्च हुई, फिर भी भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। वो कमजोरी जो हमें मजबूर करती है रूस से तेल लेने के लिए और मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी, ईरान और कतर की तरफ देखने के लिए। लेकिन अब तमिलनाडु के कल्पाकम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई एक शांत सी प्रक्रिया भविष्य में उस दिन की शुरुआत हो सकती है जब भारत को एनर्जी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का असली इंजन है और यकीन मानिए इसका असर तेल के बाजार से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक हर जगह महसूस होगा। तमिलनाडु के इसी कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसे हासिल करने में कई देश अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR अब ऑफिशियली क्रिटिकल हो चुका है। अब सवाल है कि ये क्रिटिकल क्या होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जिसके अंदर ऊर्जा का एक सिलसिला शुरू हो जाए और वो खुद ही लगातार चलता रहे। यही है न्यूक्लियर क्रिटिकलिटी। इसका मतलब है कि अब इस रिएक्टर के अंदर परमाणु चेन रिएक्शन स्टेबल और कंट्रोल्ड तरीके से चल रही है और यही वो पल है जहां से एक देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूजर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लीडर बनना शुरू करता है। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। ये कोई साधारण रिएक्टर नहीं है, इसे कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर यानी पैदा करने वाला। ये रिएक्टर सिर्फ ऊर्जा नहीं बनाता बल्कि ईंधन भी पैदा करता है। मतलब जितना यूरेनियम इस्तेमाल होता है उससे ज्यादा नया फ्यूल तैयार होता है। सोचिए एक ऐसी मशीन जो पेट्रोल खत्म करने की बजाय खुद पेट्रोल बनाना शुरू कर दे। यही गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास ये कैपेबिलिटी है और अब भारत भी उस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड की, थोरियम। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है, लेकिन दिक्कत ये थी कि थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एडवांस रिएक्टर्स चाहिए जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और अब जब PFBR सफल हो चुका है तो भारत के पास एक ऐसा रास्ता खुल चुका है जिससे वो आने वाले 100 साल तक अपनी ऊर्जा खुद बना सकता है। ना तेल की जरूरत होगी और ना गैस पर निर्भरता। यही है असली एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना अच्छा है तो दुनिया खुश क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ बिजली बनाने की चीज नहीं है बल्कि ये पावर इक्वेशन का हिस्सा है। जो देश न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को कंट्रोल करता है वही भविष्य की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। आज तक ये टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास थी, लेकिन अब भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि दुनिया चुप है लेकिन ध्यान से देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये किसी तरह का हिडन न्यूक्लियर टेस्ट है? जवाब है नहीं। भारत ने आखिरी बार 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन आज का ये कदम एक अलग तरह की ताकत दिखाता है। ये बम की ताकत नहीं बल्कि दिमाग और टेक्नोलॉजी की ताकत है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां बिजली की कमी ना हो, जहां उद्योग बिना रुके चलें और जहां गांव से लेकर शहर तक हर जगह एनर्जी की कोई चिंता ना हो। और ये सब पॉसिबल हो बिना किसी विदेशी तेल के। यही है उस रिएक्टर की असली ताकत। ये सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 50 से 100 साल का खेल है। इसलिए अगली बार जब आप न्यूक्लियर शब्द सुने तो सिर्फ बम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि असली ताकत अब विस्फोट में नहीं बल्कि इनोवेशन में छुपी है। और भारत अब उस इनोवेशन की रेस में तेजी से आगे बढ़ चुका है, बिना शोर के, बिना धमाके के, लेकिन पूरी दुनिया को संकेत देकर। अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और हिडन पावर गेम्स समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।